से सबसे इजी तरीका इधर लिखा है साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट 0 30 45 60 और 90। सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि सब में स्क्वायर रूट के अपॉन में क्या लिख देना है 4। हमें चलना है 0 से 0 1 2 3 एंड 4। 0 1 2 3 4 अपॉन में स्क्वायर रूट में 4। 0 अपॉन 4 यानी कितना 0। साइन 0 की वैल्यू 0। 1 अपॉन 4 है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, इसलिए 1/2। 2 से कट जाएगा इसलिए बनेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। रूट 3 वैसे ही रहेगा, जैसे इस 4 का बाहर कितना 2 आया था, ऐसे 4 का बाहर 2 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, स्क्वायर रूट में 1 यानी कि 1। ठीक है, इजी, ये तो हो गया। अब इसको जैसे पेन ये रखा हुआ है ना, तो इसको अपोजिट रख दो। जैसे पेन रखा हुआ है इसको अपोजिट रख दो, यानी यहाँ वाली वैल्यू को यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, इसको और आगे रखना है, इसको और आगे रखना है, इसको और आगे रखना है। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0 के अपॉन में 1 कर देंगे, यानी कितना 0। 1 अपॉन 2 के अपॉन में √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये दोनों ही अपॉन में तो कट जाएंगे, 1 बचेगा। ऊपर का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1, क्योंकि अपॉन के 2 से 2 कट गया। 1 अपॉन 0 को बोलते हैं इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन। ठीक है, अब कोसेक थीटा, तो ये साइन का अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन थीटा। 0 का अपोजिट इनफाइनाइट 2 अपॉन 1, √2 अपॉन 1, 2/√3। 1 का अपोजिट 1। गुड। कॉस सेक का अपोजिट होता है, यानी कि 1 का अपोजिट 1, 2/स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट 2/1, 2/1 नॉट डिफाइन। ये 10 का अपोजिट होता है, 10 है ना, 1 अपॉन टेन थीटा, यानी 10 का अपोजिट इनफाइनाइट स्क्वायर रूट 3/1, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। तो पूरी टेबल ऐसे बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब ये जो टेबल बन गई, अब टेबल बना के हमने कंप्लीट रख ली, उससे हमें एक क्वेश्चन करना है 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, 8.2 का पहला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें इनकी वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें साइन 60, क्या है साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, ये हमने रख दिया। मल्टीप्लाई में cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 प्लस साइन 30, ये साइन और ये 30 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 कितना 1/2 मल्टीप्लाई कर दो √3 का 3 में, रूट हट जाएगा 3, 2 to the 4, 1 का 1 में 1, 2 to the 4, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4, ऊपर 3 + 1, दोनों को प्लस कर दो 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आया 1। ऐसे ही इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2 10 स्क्वायर 45, तो 2 तो वैसे ही रहेगा, देखो इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, इसमें स्क्वायर है स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इसमें स्क्वायर है स्क्वायर वैसे ही रहेगा। बस अब इनकी वैल्यू रखना है। 10 45 1 cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, फिर लिखा है साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, 2 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पर 3/4 3/4 दिख रहा है, यहाँ 2 1 2 और ये 0, यानी कितना आंसर 2। cos 60 प्लस क्वेश्चन नंबर सेकेंड के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जैसे लिखा है 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30, साइन 60 cos 60 10 60 और साइन 30, ये 4 ऑप्शन दे रखे ABCD। अब इसका आंसर क्या होगा, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन की तरह भी हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन, जैसे ऊपर लिखा है 2 10 30, ठीक है, 10 30 की वैल्यू 10 30, इसकी वैल्यू हम रख देंगे कि प्लस 10 स्क्वायर 30, फिर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 ऐसे ही रहेगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर अपॉन में देखें 1 + 1 और अपॉन में कितना √3 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, कितना बचेगा 3। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आ गया एलसीएम, ऊपर वाला नंबर वैसा का वैसा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 से एलसीएम ले लेंगे तो 3 का 3 बन जा 3 प्लस 1, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे ही चल रहा है, ऊपर 3 + 1 कितना हो गया 4 और अपॉन में हो गया 3। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है। जैसे 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये 4/3 अपोजिट होकर के कितना बन जाएगा 3/4।
ठीक है, 2 से ये 2 तो कट जाएगा, यानी यहाँ कितना बच रहा है ऊपर 3, अपॉन में कितना बच रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब ऊपर वाला 3 है, नीचे भी रूट में 3 है, तो इसको 2 बार रूट में हम लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट में 2 बार हम लिख सकते हैं। अपॉन में कितना स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 से 3 कट गया, कितना बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आंसर आ गया। अब यहाँ ऑप्शन में देखना है कि क्या ये आंसर दिख रहा है, अरे आंसर तो ये दिख ही नहीं रहा है, तो अब स्क्वायर रूट 3/2 कैसे आंसर होगा? तो इसका आंसर दिया है पर्दे के पीछे, मतलब कि एक स्टेप पीछे दिया है, तो इन सब की वैल्यू देखेंगे हम। तो बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या है? तो साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। अरे पहले ही ऑप्शन अपने को मिल गया कि इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, यही तो आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन 60, ये ऑप्शन में है, इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन से बड़ा हो सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी क्या है क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा है। 45/1 + 10 स्क्वायर 45, और ये 4 ऑप्शन दे रखे 10, 90, 1, साइन 45 और 0। इसको भी सॉल्व करो, तो इसको भी कर लेते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45, तो पहले तो 10 45 की वैल्यू देखो कितनी आती है, 45 10 1 आती है, क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में फिर 1 + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, 0/2 यानी कितना 0, तो 0 ऑप्शन में है क्या, ये रहा, ये 0। साइन 2a = 2 साइन ए की वैल्यू इनमें से क्या होगी, है ना, ऐसा पूछ लिया। तो हम इनमें से कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं, LHS RHS अगर बराबर आ जाता है तो वो अपना आंसर होगा। जैसे हम सबसे पहले 0 ही लिखा है तो 0 रख के देखते हैं, साइन 2 × 0 = 2 साइन ए की प्लेस पे 0, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया साइन 0 = 2, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, यहाँ रख दिया। फिर यहाँ पर भी साइन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती रख दिया, 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया इक्वल आ गया, पहले ही ऑप्शन आ गया। अब पहले आ जाए तो कोई बात ही नहीं, नहीं आए तो फिर दूसरा रखना है, तीसरा रखना है, तो ये ही अपना ऑप्शन होगा। और अब ये जो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वाले जैसा है। फर्स्ट वाले में क्या था, इसकी जगह प्लस था, वहाँ यहाँ पर क्या है माइनस है, बस इतना फर्क है, रखना वही है। 2 10 30, 10 और 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ कर दिए 1/√3। 1 - 10 स्क्वायर 30, 30 की वैल्यू तो वही है, तो स्क्वायर लगा दो। अब ऊपर हो गया 2/√3, नीचे देखिए 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, ऊपर जो दिख रहा है वैसे के वैसे रहने दो, अपॉन में इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, ऊपर कितना दिख रहा है 2/√3, ठीक है। अब 3 में से 1 को माइनस कर दो, 2/3, अब देखो रेसिप्रोकल करना है तो ये तो ऐसा कैसा अपॉन में आ जाएगा, और ये 2/3 उल्टा होकर के बन जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, 3/√3। अब जब ऊपर 3 है और नीचे स्क्वायर रूट में 3 है तो ऊपर वाले को 2 बार स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं, और ये दोनों कट जाएंगे, कितना आ गया √3/1। तो √3/1 आंसर में है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर भी कहाँ है, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे आंसर होता है, यानी कि डायरेक्ट आंसर नहीं। cos 60, तो बताओ cos 60 की वैल्यू क्या है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो इसकी वैल्यू 1/2, ये तो नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं है। साइन 60 दिख रहा है, साइन और 60 कितना होता है √3/2, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर √3/1 चाहिए। tan 60, tan और 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/1, यही तो इसका आंसर है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है।